अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम CS 401 की मिड टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको करंट पेपर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और इसके साथ साथ MCQs के बारे में डिटेल्स बताने जा रही हूँ। तो आपने वीडियो करंट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपकी ज़रा से भी तैयारी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले हम करंट पेपर और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद हम MCQs की तरफ आते हैं। तो करंट पेपर और मिड टर्म का जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किस तरह से आपने फाइंड आउट करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक जो है वो ऐड कर दूँ ताकि आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन साथ ही आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब से आप किस तरह से जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। CS 401 बाय वीजो मेंटर फातिमा लिखेंगे तो ये पहली वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये आ जाएगी। इसको आपने ओपन करना है। इसमें मैंने सारी डिटेल्स करंट पेपर और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से MCQ ज़्यादा आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें बताई हुई हैं। तो आपने ये लाजमी देखना है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ करने के बाद MCQs की तरफ आना है, MCQs फाइल की तरफ। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो इन दोनों जो वीडियोज़ हैं इनको देखकर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन पहले आपने ये वाली देखनी है वीडियो जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मिड टर्म प्रिपरेशन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करंट पेपर, ये वाली, ठीक है। इसके बाद जो अभी वाली वीडियो है ऑब्जेक्टिव, ये आपने बाद में देखनी है। इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब भी MCQs फाइल किया करें तो उससे पहले एक दफ़ा हैंडआउट्स को पढ़ लिया करें, फिर MCQs देखा करें। इस तरह से अच्छी समझ आती है आप लोग को MCQs की। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ रट्टा ही जो होता है वो लगता है फाइल से। चलें जी, आते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ और सबसे पहला MCQs हम डिस्कस करते हैं। ASCII स्टैंड फॉर, ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंडेड ASCII हैज़ 256 कैरेक्टर्स। MCQs नंबर 3 है द रिजर्व 8 बिट इन मेमोरी डायरेक्टेड इज़ यूज्ड। किसके लिए यूज़ होते हैं? तो ये DB डबल बाइट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, DB स्टैंड फॉर क्या होता है, DW स्टैंड फॉर क्या होता है? तो इन दोनों को आपने देख लेना। D एंड DD ये तो एम ही इन्होंने लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट MCQs जो है वो देख लेते हैं। MCQs नंबर 4, व्हेन द RET इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इट रिकवर द वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से ये वैल्यू को रिकवर करती है, ये जो इंस्ट्रक्शन होती है RET। MCQs नंबर 5 को देखते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव वर्ड ESDI और साथ में इन्होंने OX0720 लिखा हुआ है। तो ये क्लियर करती है नेक्स्ट करेक्टर जो आ रहा होता है स्क्रीन पे उसको। Which bit set the character blinking on the screen? 7-bit character blink on the screen. 7 is correct option. To transfer control back the RET instruction take. अब देखें RET के दो MCQs जहाँ पे आ गए, तो it means कि RET इंस्ट्रक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी इसके रिलेटेड आर एंड हैंडआउट्स में उनको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। तो ये है जी इसका करेक्ट आंसर, नो आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। MCQs नंबर है हमारे पास 8। ओके, स्क्रीन सेट कर ली। MCQs नंबर 8 है व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय अ वेरी स्मॉल सो दैट द कोटेशन इज लार्जर देन द स्पेस प्रोवाइडेड देन। इसका करेक्ट आंसर नहीं लगा हुआ, तो आप लोगों ने इसका फाइंड कर लेना है कि इसका कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 9 है। ईच स्क्रीन लोकेशन corresponds to word, the lower byte of this word contain। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द करेक्टर कोड। नेक्स्ट देखते हैं। MCQs नंबर 10 है हमारे पास। द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मूव वर्ड विल प्रिंट करेक्टर ऑन द स्क्रीन। द कलर ऑफ करेक्टर 0 विल बी, द कलर ऑफ करेक्टर 0 विल बी ग्रीन। और बाकी कलर भी जिस वैल्यू के लिए जो भी कलर है उसको भी आपने देखना है। थोड़ा बहुत MCQs जो है ना उसी टॉपिक से थोड़ा बहुत चेंज करके वो अगले पेपर में दे देते होते हैं। नेक्स्ट है इन डैश सेगमेंट ऑफसेट पेयर द फिजिकल एड्रेस बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट आर इन हेक्साडेसिमल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A9822। नेक्स्ट MCQs नंबर 12, which of the following flag will be affected by move SB? No effect on flags। फ्लैग्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता।
When the operand of div instruction of 16-bit, then amplified dividend will be stored in AX register. The execution of the instruction move forward will print screen 0 on the screen. The background color will be, background color कौन सा होगा, ब्लू। पहले भी आपको बताया कि कलर्स के बारे में आप सारा देख लें, ये देख लें कि दोबारा कलर्स के बारे में वही थोड़ा सा जो है ना चेंज करके क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में दे रहे हैं वो। तो इसको जो एमसीक्यूज़ में बार बार वो पूछ रहे होते हैं तो उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी कर लेना होता है टॉपिक, कोई पता नहीं होता इनका। जहाँ से शॉर्ट पूछ रहे हैं वहाँ से नेक्स्ट पेपर में लॉन्ग भी पूछ सकते हैं, और जहाँ से एमसीक्यूज़ बार बार पूछ रहे हैं वहाँ से वो शॉर्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है 15, when a 16 bit is divided by 8 bit number, the quotation will be stored in AL register में stored होगा। The bit of the dash work independently and individually, flag register is correct option। नेक्स्ट देखते हैं all possible type of jumps in assembly language are। तो असेंबली लैंग्वेज में 3 पॉसिबल जंप्स होते हैं, शॉर्ट, नियर और फार, और इनकी आगे से क्या क्या डिटेल्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी आपने देखना है, हैंड आउट से पढ़ लेना है। द फर्स्ट पॉसिबल सेगमेंट बेस वैल्यू इज़ 40 इज़ करेक्ट ऑप्शन। कोड सेगमेंट इज़ एसोसिएटेड टू डैश रजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट, करेक्ट है IP स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। एब्रीवेशन भी आ जाती है, इसलिए जो भी इस तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो उसका आपने देख लेना उसकी एब्रीवेशन क्या बनती है। विच बाइट ऑफ एट्रीब्यूट बाइट कंटिन्यूइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रिप्रेजेंट द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर। इसका भी करेक्ट जो है वो आंसर यहाँ पे नहीं लगा, उसको आपने देखना है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, तो सब्जेक्टिव है वाई बेस पॉइंटर डिफ़ॉल्ट सेगमेंट इज़ SS स्टैंड फॉर स्टैक सेगमेंट, और BP जो होता है वो बेस पॉइंटर होता है, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। BX बेस रजिस्टर, CX काउंटर रजिस्टर, तो इन सब की एब्रीवेशन आपने देखनी है, एब्रीवेशन MCQs में आती होती है अक्सर। इंटरप्ट आर एसाइक्रोनियस, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि इंटरप्ट एसाइक्रोनियस, इसका क्या मतलब है, साइक्रोनियस क्या होता है, एसाइक्रोनियस क्या होता है, और इसके साथ साथ ही इंटरप्ट की डिटेल आपने ये लाजमी पढ़नी है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके वो नेक्स्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकते हैं, तो आपने समझना है कि क्वेश्चन से मज़ीद क्वेश्चन 3-4, एक क्वेश्चन को आप जब डिवाइड करते हैं 3-4 क्वेश्चन उससे निकल रहे होते हैं, 3-4 तरह की हिंट्स आपको मिल रही होती हैं कि आपके पेपर में इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग दी हुई है। व्हाट आर द रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, दे दी है AX की वैल्यू और BX की वैल्यू, और कहा हुआ है कि AX और BX के दरमियान जो इनकी वैल्यू दी हुई है उनके दरमियान एंड लो, फिर AX और BX के साथ और लो, और AX और BX का एग्स और लो। ये जो एंड और नॉट एग्स और ये जो चारों दी हुई है ना हैंडआउट्स में दी हुई हैं, इन चारों को आपने लाजमी देखना है। 2-3 दफ़ा यहाँ से ये अभी रिसेंटली जो करंट पेपर्स हुए हैं उनमें भी 2-3 दफ़ा ये इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ स्क्रीन स्क्रॉलिंग प्रोग्राम एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन दैट प्रोग्राम। इनने पूछा है कि आप वर्किंग बताएं स्क्रीन स्क्रॉलिंग प्रोग्राम की, और साथ ही नाम लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन इस तरह के प्रोग्राम में यूज़ होती है, यानी स्क्रीन स्क्रॉलिंग प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन मोस्टली यूज़ होती है उसका नाम भी लिखें, और इसका स्क्रीन स्क्रॉलिंग का प्रोग्राम का काम भी लिखें। काम और इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट यूज़ होती है उनका नाम, दो जो है वो इस एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट उन्होंने पूछे हैं। फिर उन्हें कहा है कि एक जो है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखें जो डिस्प्ले करे 0 को पूरे डॉस स्क्रीन पर। कभी कभार वो जो छोटा सा प्रोग्राम लिखने को दे देते हैं, और कभी कभार ये होता है कि छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने लिखा हुआ दिया होता है और उसकी आउटपुट बतानी होती है। नेक्स्ट है जी राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट क्लियर द कंप्यूटर स्क्रीन। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखें जो कि कंप्यूटर स्क्रीन को क्लियर करे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें।